मैं माइनक्राफ्ट तो काफी टाइम से खेल रहा हूँ, लेकिन आज तक कभी गेम पूरा बीट नहीं किया। न स्ट्रॉन्ग गियर बनाए हैं, न एंडर ड्रैगन को कभी मारा है। सो मैंने सोचा चलो इस बार ट्राई करते हैं एकदम लेजिट तरीके से बिना चीटिंग के फर्स्ट टाइम माइनक्राफ्ट को बीट करने का। ओके गाइस, तो मैं वर्ल्ड में स्पॉन हो गया। पहले पीओवी को 90 पे कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले वी नीड टू डू ट्री चॉपिंग। फिर मैंने क्राफ्टिंग टेबल बनाया और बेसिक टूल्स भी बना लिए। ये वुडन पिकैक्स डन। इससे कलेक्ट करते हैं कुछ स्टोन्स और ये स्टोन पिकैक्स डन एंड ये एक्स भी डन। बेसिक टूल्स बनाने के बाद मैंने कुछ और स्टोन्स कलेक्ट किया। फिर थोड़ा कोल मिला तो मैंने वो भी इकट्ठा कर लिया। फिर एक फर्नेस बना के उसमें कुछ मटन्स को डाल दिया। स्टोन और कोल कलेक्ट करने के बाद मैं फूड ढूंढना स्टार्ट किया। थोड़ा आगे जाके मुझे कुछ शिप मिले, उन्हें मैंने मार के मटन्स कलेक्ट किया। थोड़ा और आगे काऊ मिले, उन्हें भी मारा और बीफ कलेक्ट किया। फिर कुक्ड फूड को निकाल के मैंने कलेक्ट किया और फूड को फर्नेस में डाल दिया। फिर अपना हंगर बार को फुलफिल करके थोड़ा ऊट कलेक्ट किया। मैंने अपना क्राफ्टिंग टेबल और फर्नेस वापस तोड़ के इन्वेंट्री में ले लिया। उसके बाद मैं केव ढूंढने के लिए निकल गया ताकि मुझे आयरन मिले और मैं अपना टूल्स अपग्रेड कर सकूं। केव ढूंढते वक्त रास्ते में मुझे बम्बूज मिले। सोचा कुछ कलेक्ट कर लेता हूँ, क्या पता बाद में किसी काम आ जाए। रास्ते में मुझे एक आयरन ओर दिखा तो मैंने तुरंत उसे कलेक्ट कर लिया। उसके थोड़ा आगे मुझे बहुत सारा कोल मिला, वो भी इकट्ठा कर लिया ताकि स्मेल्टिंग और टॉर्च दोनों के लिए काफी हो जाए। एक्सप्लोर करते करते मुझे एक जंगल टेम्पल मिल गया। थोड़ा हिडन था लेकिन ध्यान से देखा तो कैंडी दिख गया। सोचा चेक करते हैं, शायद कुछ यूजफुल लूट मिल जाए। अंदर जाने से पहले मैंने कुछ टॉर्चेस बनाई ताकि अंदर क्लियरली देख सकूं। फिर जंगल टेम्पल के अंदर गया, ट्रैप से बच के सब कुछ चेक किया और पूरा टेम्पल लूट लिया। जो कुछ मिला सब कलेक्ट कर लिया। टेम्पल लूट करने के बाद मैं वापस निकल पड़ा। अब गोल सिंपल था, कोई अच्छी केव ढूंढनी थी जहाँ से और आयरन कलेक्ट कर सकूं। एक्सप्लोर करते वक्त मुझे एक केव दिखी, लेकिन वो उतनी बड़ी नहीं थी। मैंने वहीं पर एक मिले हुए आयरन को फर्नेस में स्मेल्ट किया और आयरन इंगट मिलते ही सबसे पहले मैंने एक सील क्राफ्ट कर लिया। केव से निकलकर थोड़ा आगे बढ़ा तो रास्ते में कुछ पिग्स और शिप मिले। मैंने उन्हें मार दिया ताकि फूड का बैकअप बना रहे और सोर्स कभी खत्म ना हो। आगे रास्ते में मुझे कुछ काउस दिखी, उन्हें मारकर मैंने लेदर कलेक्ट किया और उससे एक लेदर लेगिंग क्राफ्ट कर ली। फिर एक ट्री से वुड कलेक्ट किया और उससे कुछ डोर्स बना लिए। काफी देर एक्सप्लोर करने के बाद भी मुझे कोई अच्छी केव नहीं मिली तो मैंने डिसाइड किया कि अब ओशियन के अंदर जाके माइनिंग करूंगा। मैंने जो डोर्स बनाए थे उन्हें यूज किया अंडर वाटर ब्रीथिंग के लिए और ओशियन के अंदर जाके आयरन कलेक्ट करना स्टार्ट किया। ओशियन के अंदर मैंने कुछ आयरन कलेक्ट कर लिया, लेकिन ये काफी रिस्की था क्योंकि ब्रीथिंग बहुत जल्दी खत्म हो रही थी। इसलिए मुझे बार बार डोर लगानी पड़ रही थी ताकि एयर मिल सके। हर बार जाके थोड़ा आयरन तोड़ता, फिर वापस डोर के पास आता। फिर मैंने डिसाइड किया कि ओशियन के अंदर ये एक केव को माइन करके अंदर जाऊंगा और मैं लकी था, केव में काफी सारे आयरन ओर्स मिल गए। मैंने सब आयरन कलेक्ट किया, उससे टूल्स और आर्मर क्राफ्ट कर लिया। मैंने अपना टूल्स और आर्मर का फुल सेटअप कंप्लीट कर लिया। उसके बाद केव से बाहर निकला और केव छोड़ने से पहले जितना आयरन मिला सब कलेक्ट कर लिया। अब मेरे पास फुल गियर के साथ एक्स्ट्रा आयरन भी रेडी था। केव से निकलने के बाद ओवरवर्ल्ड में आके थोड़ा अच्छा फील हुआ। अब मुझे नेदर जाने के लिए लावा पुल की जरूरत थी तो मैंने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। मैंने पूरा आइसलैंड छान मारा लेकिन मुझे कहीं भी लावा पुल नहीं मिला। फिर मैंने डिसाइड किया कि एक बोट बनाता हूँ और वाटर के थ्रू एक्सप्लोर करते हुए डेजर्ट बायोम ढूंढता हूँ, क्योंकि डेजर्ट बायोम में लावा सोर्स मिलने के चांस ज्यादा होते हैं। बोट से डेजर्ट बायोम ढूंढते वक्त मुझे ओशियन में एक शिप रैक दिखाई दिया। उसके अंदर जाके मैंने चेस्ट चेक किया तो चेस्ट में मुझे एक ट्रेजर मैप मिला और दूसरे चेस्ट में ढेर सारा आयरन मिल गया। ये अनएक्सपेक्टेड लूट काफी काम का था। एक्सप्लोर करते करते फाइनली मुझे एक डेजर्ट बायोम मिल ही गया। डेजर्ट बायोम मिलने के बाद मैंने अपनी बोट कलेक्ट की और फिर से लावा पुल की तलाश में निकल पड़ा। पूरा डेजर्ट छान मारा, हर तरफ घूमा, हाई ग्राउंड से भी चेक किया, लेकिन दूर दूर तक कोई लावा सोर्स दिखाई नहीं दिया। काफी जद्दोजहद के बाद मुझे दूर एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। पास गया तो कंफर्म हो गया कि फाइनली एक लावा पुल मिल गया। इस खुशी में मैंने नाइट को डे कर दिया ताकि सेफली काम कर सकूं। लावा पुल के बिल्कुल पास ही मुझे एक डेजर्ट पिरामिड भी दिख गया। मैंने पिरामिड के अंदर जाके पूरा लूट कलेक्ट किया, फिर वापस लावा पुल के पास आया और नेदर पोर्टल बनाने की तैयारी में लग गया। अब गाइज मैं तुमको दिखाऊंगा प्रो गेमर अपने नेदर पोर्टल कैसे बनाता है।
तो मैंने नेदर पोर्टल बना लिया था और अब बारी थी अंदर जाने की। जैसे ही मैं पोर्टल में एंट्री करने लगा कुछ मॉब्स आ गए जैसे मुझे रोकने आए हों, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं सुनी और सीधा पोर्टल में एंटर कर गया। अब बारी थी एक नेदर पोर्टल ढूंढने की। मैंने एरिया एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, लेकिन ऑब्वियसली मुझे अपनी किस्मत पे पूरा भरोसा है। मतलब बिना स्ट्रगल के सब कुछ मिल गया तो फिर क्या ही मजा आएगा, है ना। इसलिए आसपास तो कुछ भी नहीं मिला, फोर्ट्रेस दूर दूर तक दिखाई नहीं दिया। जैसे फोर्ट्रेस ढूंढने निकला ऊपर से एक और टेंशन, ये घास ने मेरा जीना हराम कर रखा है। मतलब फोर्ट्रेस तो दिख नहीं रहा और ये प्राणी अलग ही लेवल का स्ट्रेस दे रहा है। फिर एक्सप्लोर करते करते मुझे कुछ पिगलिन्स दिख गए। मेरे पास थोड़ा गोल्ड था तो मैंने सोचा ट्रेड कर लेते हैं। कुछ ट्रेड अच्छे निकले, यूजफुल आइटम मिल गए, लेकिन कुछ ट्रेड बिल्कुल बकवास थे। मतलब कुछ भी दे रहे थे। काफी स्ट्रगल और एडवेंचर के बाद फाइनली मुझे एक फोर्ट्रेस दिखाई दी, लेकिन सच बोलूं तो अगर पीओवी जूम करके न देखता तो ये भी छूट ही जाता। ये काफी दूर थी और प्रॉपर्ली दिख नहीं रही थी, लेकिन मैंने तुरंत आइडेंटिफाई कर लिया। जैसे ही मैंने फोर्ट्रेस में एंटर किया तुरंत ही एक विदर स्केलेटन ने मेरा स्वागत किया। स्वॉर्ड भी रेडी नहीं था प्रॉपर्ली तो सीधा भाग लिया। बाहर निकला ही था कि एक नॉर्मल स्केलेटन मेरे पीछे पड़ गया। जैसे तैसे ब्लॉक प्लेस करके डॉज करके मैंने अपनी जान बचाई। फिर मैंने तुरंत अपना हंगर बार बढ़ाया, खाना खा के हेल्थ रिकवर की। विदर स्केलेटन अभी भी सामने ही था तो मैंने स्वॉर्ड लेके भागने के बजाय उसे बो और एरो से मार दिया। फोर्ट्रेस में थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि सामने एक और विदर स्केलेटन दिख गया। इस बार मैं रेडी था तो इसे तुरंत निपटा दिया। फिर फोर्ट्रेस के अंदर एक्सप्लोर करके मैंने बहुत सारे चेस्ट लूट लिए। थोड़ा गोल्ड मिला, कुछ आयरन और यूजफुल लूट कलेक्ट किया। फोर्ट्रेस एक्सप्लोर करते वक्त फाइनली मेरा सामना एक ब्लेज से हो गया। एपिक फाइट हुई, फायर बॉल से डॉज किया, क्लोज कॉम्बैट भी किया और एंड में मैंने ब्लेज को मार दिया, लेकिन उसने ब्लेज रॉड ही नहीं ड्रॉप की। फोर्ट्रेस के अंदर थोड़ा और आगे गया तो मुझे एक जगह पर 2 ब्लेज दिखाई दिए और लकीली दोनों को मारने के बाद मुझे फाइनली 2 ब्लेज रॉड मिल गया। जब मैंने ब्लेज रॉड उठाया तो पता चला कि इन्वेंटरी फुल हो चुकी है। फिर सोचा क्या यूजलेस है तो मैंने नेदर क्वार्ट्ज को ड्रॉप किया और ब्लेज रॉड पिक कर लिया। थोड़ा आगे बढ़ने पर मुझे एक और चेस्ट मिला तो मैंने उसे लूट लिया। उसमें मुझे कुछ यूजफुल चीजें मिल गई, लेकिन उसी एरिया में एक विदर स्केलेटन भी आ गया। फाइट थोड़ी इंटेंस थी, लेकिन मैंने संभाल के उसे भी निपटा दिया। एक ब्लेज को मार ही रहा था कि उसने लास्ट मोमेंट पे मुझे फायरबॉल मार दी। मैं फायर से जल रहा था, हेल्थ रिकवर करने की कोशिश कर रहा था कि अचानक एक स्केलेटन आ गया, जैसे मेरे मौत के मातम में शामिल होने आया हूँ। फिर थोड़ा संभाल के पोजीशन लिया और फाइनली मैंने ब्लेज को किल कर दिया। इस बार मुझे एक और ब्लेज रॉड मिल गया तो इतना सभी स्ट्रगल वर्थ इट था। मैंने और थोड़े ब्लेज एंड विदर स्केलेटन को मारा, हेल्थ मैनेज करता रहा और फाइनली मुझे एक ब्लेज स्पॉनर मिल गया। अब यहाँ से ब्लेज रॉड कलेक्ट करना इजी हो गया था। तो जैसे ही ब्लेज स्पॉनर पे गया और फाइट स्टार्ट की, 2 ब्लेज ने मुझे घेर लिया। फायरबॉल के डैमेज से मेरी हेल्थ सिर्फ 1.5 हार्ट पे रह गई थी तो तुरंत भाग के आगे गया और कोबलस्टोन से चारों तरफ खुद का एक छोटा शेल्टर बना लिया। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये थी कि मेरे पास फूड ही नहीं बचा था। 1.5 हार्ट और कोई हीलिंग का ऑप्शन नहीं। ये शायद गेम का सबसे इंटेंस मोमेंट था मेरे लिए। मैंने अपने कोबलस्टोन शेल्टर के अंदर से ही नीचे माइनिंग स्टार्ट की। आइडिया था कि नीचे ज़ॉम्बी फाइट पिगलिन मिल जाए जिससे फूड के लिए कुछ रॉटन फ्लेश कलेक्ट कर सकूं। बो एंड एरो से उन्हें दूर से अट्रैक्ट किया और सेफली मारना स्टार्ट किया। काफी पिगलिन को मार दिया, लेकिन एक बेबी पिगलिन था, भाई उसका क्या ही कहना, मरने का नाम ही नहीं ले रहा था। जैसे तैसे उसे भी मार के थोड़ा रॉटन फ्लेश कलेक्ट किया और फाइनली हेल्थ थोड़ा अपग्रेड कर पाया। हेल्थ थोड़ा स्टेबल हुआ तो सामने एक पिगलिन दिख गया। मेरे पास थोड़ा गोल्ड बचा था तो सोचा ट्रेड ट्राई करते हैं, शायद कुछ अच्छा मिल जाए। कुछ अच्छे ट्रेड्स के बाद मैं वापस ब्लेड रॉड कलेक्ट करने गया, लेकिन यही मेरी थोड़ी बेवकूफी थी। एक ब्लेज ने फिर से फायरबॉल छोड़ा और मेरी हेल्थ सिर्फ 1 हार्ट पे रह गई। उसके साथ ही एक विदर स्केलेटन भी मेरे सामने आ गया। उस मोमेंट पे हॉनेस्टली लग रहा था कि अब तो गेम खत्म ही समझो, लेकिन मैंने फिर से डिसीजन लिया। तुरंत फोर्ट्रेस के नीचे माइनिंग करके वापस चला गया ताकि कुछ फूड सोर्स ढूंढ सकूं और जिंदा रह पाऊं। लेकिन भाई मेरी किस्मत का क्या ही कहना, फोर्ट्रेस के नीचे मुझे एक रूइन पोर्टल दिख गया और सबसे बड़ी बात, उसके चेस्ट में मुझे एक गोल्डन एप्पल मिल गया। तो मैंने बिना टाइम वेस्ट किए वो खा लिया और अपनी हेल्थ थोड़ी रिकवर कर ली। साथ ही 2 गोल्ड ब्लॉक भी कलेक्ट किए और मैंने ऑब्सिडियन का यूज करके रूइन पोर्टल कंप्लीट किया। अब प्लान ये था कि मैं ओवरऑल वापस जाऊंगा, प्रॉपर फूड कलेक्ट करूंगा और फिर से फोर्ट्रेस लौट के ब्लेज रॉड कलेक्ट करूंगा। लेकिन भाई नेदर से निकलते ही सोचा था कि ओवरऑल में सेफ जगह पे स्पॉन होऊंगा, पर स्पॉन हो गया एक रैंडम केव के अंदर। तो फिर केव से निकलने के लिए मैंने अपने पिकेक्स उठाया
और ऊपर की तरफ माइनिंग स्टार्ट। लेकिन बीच में पिकैक्स टूट गया। सोचा कि नीचे जाके थोड़ा वुड कलेक्ट करता हूँ, क्राफ्टिंग टेबल बनाता हूँ और पिकैक्स रेडी करता हूँ। लेकिन जैसे ही नीचे गया एक स्केलेटन ने मुझे शूट कर दिया और मेरी हेल्थ फिर से सिर्फ एक हार्ट पे रह गई। उस मोमेंट पे मैंने डिसाइड किया अब चाहे कोई भी हो मरना नहीं है। मैंने हाथ से ही ब्लॉक तोड़ना स्टार्ट किया और बस ऊपर बढ़ता गया और बढ़ता गया। फिर एक डेड ब्लॉक मिला तो लगने लगा कि सरफेस बस आने ही वाला है, और जब फाइनली सरफेस आया तो समझ आया कि वो एक्चुअली एक ओशियन का फ्लोर था। तो मैंने नींद ली और फाइनली ऊपर सरफेस पे पहुंच गया। थोड़ा सा रिलीफ मिला, लेकिन फिर याद आया मैंने अपने बेड नीचे में ही भुला दिया था और बस वही मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। बेड लेने के लिए फिर से नीचे गया, लेकिन ब्रीथिंग टाइम का सही अंदाजा नहीं था और इसी वजह से मेरी मौत हो गई। लिटरली ड्रॉनिंग से गेम ओवर। लेकिन लकीली मैं वापस वहीं स्पॉन हुआ जहां मैं पहले सोया था। रिस्पॉन होते ही मैंने तुरंत बेड उठा लिया और अपना पूरा सामान वापस कलेक्ट किया। एक टावर बिल्ड किया जिससे मैं पोर्टल को मार्क कर सकूं और मुझे दिखाई दी एक शिपरैक एंड आइसलैंड। मैंने शिपरैक को एक्सप्लोर किया, चेस्ट ओपन करके सारा लूट कलेक्ट किया, फिर वापस बोट में बैठ के सीधा आइसलैंड की तरफ बढ़ गया। आइसलैंड पे पहुंचते ही सबसे पहले मैंने थोड़ा फूड कलेक्ट किया। कुछ एनिमल मिले जिससे बेसिक फूड स्टॉक हो गया। फिर मैंने आसपास के कुछ ट्रीज तोड़े और थोड़ा वुड कलेक्ट किया ताकि टूल्स और फ्यूल रेडी रहे। आइलैंड पे सारी जरूरी चीजें कलेक्ट करने के बाद मैंने फाइनली डिसाइड किया अब टाइम आ गया था नेदर लौटने का। तो मैंने अपने सेट किए गए पोर्टल पॉइंट पे वापस गया और नेदर के लिए एंट्री कर ली। नेदर में एंट्री करते ही मैंने अपने कोबलस्टोन के बनाए बेस पर गया। जैसे ही मैंने अपने कोबलस्टोन बेस पे पहुंचा, सामने तुरंत दो ब्लेज ने फायरबॉल छोड़ा। मेरे पास फूड था लेकिन हेल्थ रिस्क में आ सकती थी, तो बिना फाइट किए मैंने सीधा ब्लॉक लगाया और जैसे तैसे अपनी जान बचाई। मैं ब्लेज स्पॉनर पे वापस गया, वही जहां से मैंने रॉड कलेक्ट करना स्टार्ट किया था। लेकिन ये मेरी माइनक्राफ्ट जर्नी का सबसे पेनफुल ट्विस्ट था। एक ब्लेज ने फायरबॉल छोड़ा और मैं तुरंत उस एरिया से भागने लगा, लेकिन फायर डैमेज इतना ज्यादा हो गया कि भागते भागते ही मेरी डेथ हो गई। और इसी के साथ माइनक्राफ्ट को बीट करने का मेरा पहला अटेम्प्ट यही खत्म हो गया। तो ये थी मेरी पहली कोशिश माइनक्राफ्ट को बीट करने की, और हाँ, मैं हार गया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना एंड आल्सो सब्सक्राइब और कमेंट भी कर देना। बाय।